हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप हिंदी यूट्यूब चैनल। और आज का जो वीडियो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने आज तक यही सुना होगा कि प्रीवियस ईयर वेटेज सब्जेक्ट वाइज कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, आपको इसी के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है। अब ऑनलाइन में अगर आप सर्च करेंगे तो नॉर्मली 90% या 95% ऑफ द टाइम या 98% ऑफ टाइम आपको यही मिलेगा कि सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स पूछा गया पिछले 5 साल या 10 साल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हर एक सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज पिछले 5 साल कैसे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग 23 की तैयारी करें, जो 24 की तैयारी करें, इवन 25 की तैयारी कर रहे हैं, सभी गेट एस्पिरेंट्स, मैकेनिकल गेट एस्पिरेंट्स को ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको एक आइडिया लगेगा कि इन 5 साल में टॉपिक वाइज क्या ट्रेंड था, उसके बारे में आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, और प्लीज इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं जो आपको गेट एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज की तैयारी बात नहीं करेंगे। नॉर्मली अभी तक हम क्या करते हैं भाई, सब्जेक्ट वाइज इतने मार्क्स पूछेंगे इतने सब्जेक्ट में। आज हम बात करेंगे टॉपिक वाइज कि भाई हर एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा पिछले 5 साल के गेट के पेपर का। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ। माय नेम इज सूरज गोभी। आई होप सभी ने मेरे को देखा होगा बहुत जगह, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है जिसपे आप कनेक्ट कर सकते हैं। दीज आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स आई एम टेकिंग, बट ये मुद्दे की बात नहीं है। मुद्दे की बात है कि इस वीडियो में हमें डिटेल्ड में एनालिसिस करना है। बस स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे सीरीज चल रहे हैं। एक हमारा गेट अचीवर सीरीज चल रहा है, फ्री क्लासेस चलती हैं ऐप पे, आप इस पे रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें प्रैक्टिस और आपका कंसेप्ट क्लैरिटी फ्री क्लासेस चल रहे हैं फॉर द गेट 2023 एस्पिरेंट्स। इसके अलावा हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप पे 90% का स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। कब? 1 अक्टूबर 11 बजे सुबह। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं भाई, अपना चेक कर सकते हैं अपना प्रिपरेशन लेवल, और अच्छी बात है आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और जिन्होंने अभी तक इस लिंक से पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया, प्लीज मेक श्योर अपने सारे सब्जेक्ट्स के पीडीएफ को इस लिंक से डाउनलोड कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरीज। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में पिछले 5 साल का जो टॉपिक वाइज बाइफर्केशन है, तो हमने यहां पे लिख दिया है, तो एक एक करके यहां पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है दैट इज फ्लूइड प्रॉपर्टीज। फ्लूइड प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, नॉर्मली इसमें बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या न्यूमेरिकल छोटे छोटे बहुत इजी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो अगर ट्रेंड देखते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज का, पिछले 2019 में और 18 में सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया, दैट टू 2 मार्क्स। अगर मैं प्रेशर एंड मैनोमेट्री की बात करूं, सिर्फ 2 ही बार क्वेश्चन पूछे गया पिछले 5 साल में। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे सिर्फ 21 में और 20 में। अगर बात करूं मैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की, इसमें भी ज्यादा आपको वेटेज देखने को नहीं मिला पिछले 5 साल में। अगर देखेंगे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया पिछले 5 साल में, मतलब 21 से 17 तक के बीच में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, दैट टू 2 मार्क्स। एंड सेम विथ बायनेंसी। बायनेंसी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बायनेंसी से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं। वो स्टेबिलिटी वाला, मेटासेंट्रिक हाइट वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वहां से आपको नॉर्मली पूछा जाता है। तो बायनेंसी एंड फ्लोटेशन से अगर बात करें, आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 में 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स और यहां पे 1 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका स्टार्टिंग के 4 टॉपिक्स हो गए फ्लूइड मैकेनिक्स के, जिसमें ओवरऑल इतना खास इंपॉर्टेंस हमें दिख नहीं रहा। बट बायनेंसी, इन चारों में बात करें तो बायनेंसी इज स्लाइटली मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम अदर सेगमेंट। बात करेंगे थोड़ा सा और डिटेल्ड एनालिसिस की, फ्लूइड काइनेमैटिक्स। अब फ्लूइड काइनेमैटिक्स से ऑलमोस्ट आपके हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है, और इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो 1 मार्क्स वाले ज्यादा होते हैं। तो देखते हैं फ्लूइड काइनेमैटिक्स की अगर बात करेंगे, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस थोड़ा ज्यादा देखे गए हैं यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। और 2 मार्क्स वाले जो पूछे गए, तो पिछले 21 से 17 तक 5 बार सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पूछे गए, बट 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल पूछे गए। यू कैन चेक 21 में, 20 में, 19 में, 18 में, 17 में, हर साल 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है।
ठीक है। अगर मैं बात करूं आइडियल फ्लो एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें तो भाई देखा जाएगा तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही फ्रेम आउट होते हैं। अगर देखते हैं ये देखिए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस ही फ्रेम आउट हो रहे हैं, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो फ्रेम आउट हुए ही नहीं। मतलब इसमें जो क्वेश्चंस आते होंगे, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो नॉर्मली आपके न्यूमेरिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स वाले न्यूमेरिकल रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। अब ये टॉपिक ऐसा है जो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर इसमें क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, टर्बुलेंट फ्लो तो सर समझ ही नहीं आ रहा। आपको मैं फ्रैंकली बात करूं, लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो में ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका लैमिनार फ्लो की लैमिनार एनालिसिस हम लोग डिटेल में करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, और ये ज्यादातर अगर आप देखेंगे लैमिनार फ्लो के ऊपर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टर्बुलेंट फ्लो पे पूछा जाएगा तो बहुत ही रेयर, और ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। इसमें भी लैमिनार फ्लो वाले ही थे, अगर न्यूमेरिकल देखेंगे टर्बुलेंट फ्लो का शायद एक ही था, ठीक है। बात करेंगे अगले टॉपिक की, लॉसेस थ्रू पाइप्स एंड कंपाउंडिंग। अब ये ऐसा टॉपिक है, बहुत लोग बोलते हैं सर बहुत इंपॉर्टेंट है, सर समझ में नहीं आ रहा कैसे कनेक्शन कर रहे हैं, सीरीज पैरेलल कैसे हो रहा है। देखते हैं इसका ट्रेंड, लॉसेस थ्रू पाइप्स एंड कंपाउंडिंग। पिछले 5 साल में सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन पूछा है, वो भी 2019 ऑफ 2 मार्क्स। एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बट उसके अलावा ना तो 1 मार्क्स का ना तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लॉसेस थ्रू पाइप्स, ठीक है। अगला देखते हैं, बाउंड्री लेयर थ्योरी एंड ड्रैग एंड लिफ्ट। इसमें भी बहुत लोगों का डाउट रहता है, सर बहुत बड़ा टॉपिक है, कैसे कंप्लीट करें। थोड़ा देखते हैं इसमें क्या ट्रेंड है पिछले 5 साल का। 2017 और 18 में ही पूछा है 4 क्वेश्चन, और 19 में 5 क्वेश्चन पूछा गया है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 3 है और 1 मार्क्स वाले 2 है, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस बहुत ही इजी टॉपिक है, पूरे 5 साल में 2020 में ही पूछा था, दैट टू 1 मार्क्स। और हाइड्रोलिक मशीन्स स्लाइटली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम आउट होते हैं कंपेयर टू 1 मार्क्स। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। देखो टॉपिक वाइज किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है वो तो इंपॉर्टेंट है। आपको एक और चीज यहां पे एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कौन से टॉपिक से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि जहां से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम आउट हो रहे हैं, मतलब वहां से न्यूमेरिकल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और जहां से 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वहां पर आपको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, या अगर न्यूमेरिकल होगा तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड आपका न्यूमेरिकल होगा, ठीक है, या तो थ्योरेटिकल होगा या तो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होगा। तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा क्लियर कट आइडिया मिल जाता है बाय हैविंग अ डिटेल्ड टॉपिक वाइज एनालिसिस। तो अगर मैं पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं तो टोटल 4 मार्क्स का था 2021 में सेट 1 में, बट 11 मार्क्स का 2021 सेट 2 में, 10, 8, 6 ये टोटल है सब सारे फ्लूइड मैकेनिक्स का 2021, 2020, 19, 18, 17, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं एक एवरेज डेटा भी निकाल दूं तो आपका 8 to 9 या 7 to 8 मार्क्स इज ओवरऑल वेटेज। हाँ 2021 में आपका वेटेज ड्रास्टिकली कम हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं कि सेट नंबर 2 पे उसने कंपनसेट कर दिया, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज हम 7 to 8 मान के चल सकते हैं। और ओवरऑल अगर मैं आपको टॉपिक बताऊं कि कौन सा ज्यादा आपको एम्फेसिस देना है तो हाइड्रोलिक मशीन तो सीधा सीधा दिख ही रहा है। इसके अलावा फ्लूइड काइनेमेटिक्स और आपका ये वाला आइडियल फ्लो एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिले हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद अगला सब्जेक्ट है आपका जनरल एप्टीट्यूड। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। देखेंगे 15 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, बट इसमें अगर थोड़ा सा आप अगर स्मार्ट वर्क करेंगे, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं, इसमें आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का वेटेज थोड़ा ज्यादा है। इफ यू हैव अ क्लोजर लुक, तो 2 मार्क्स का वेटेज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स ये ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका क्वालिटेटिव हो गया, सबसे ज्यादा मार्क वेटेज तो सबसे ज्यादा उसी का हो गया, है ना। तो क्वालिटेटिव is having a larger weightage as compared to analytical and verbal। वर्बल में आपको देखो 2 मार्क्स वाले 1, 2, 1, 1, 2, 2 1 मार्क्स वाले आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। इसमें भी आपको 1 मार्क्स वाले और 2 मार्क्स वाले ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, फाइन। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा था जनरल एप्टीट्यूड के ऊपर पिछले 5 साल का ट्रेंड। इसमें 15 मार्क्स तो बाय डिफॉल्ट आएगा। 2023 की भी बात करेंगे तो उसमें भी 15 मार्क्स का आएगा ही आएगा। अब अगला सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स।
ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हर साल ऑलमोस्ट इसका वेटेज ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे लास्ट ईयर इसका वेटेज स्लाइटली बढ़ गया, है ना। तो एक बार देखते हैं इसमें 21 से 17 के बीच में क्या ट्रेंड रहा। तो पहला हमारा टॉपिक है वेक्टर फोर्स सिस्टम एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द रिजिड बॉडी। इसमें आपका 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन थे, वो भी 2020 में, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन 2021 में। बात करेंगे एनालिसिस ऑफ ट्रसेस। 1 मार्क्स वाले ज्यादा देखने को मिले, है ना, 1 मार्क्स वाले ज्यादा देखने को मिले, 2 मार्क्स वाला एक ही क्वेश्चन था। और जो 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कौन से होते हैं, आपके जीरो फोर्स मेंबर को निकालने का, ठीक है, या फिर आपको परफेक्ट ट्रस और इम्परफेक्ट ट्रस को आइडेंटिफाई करने का, ठीक है, फाइन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बट इसका एप्लीकेशन यूज होता है। मैं हमेशा बोलते हूं कि सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से आपके क्वेश्चंस फ्रेम आउट नहीं होंगे, बट आपका जो क्वेश्चन होगा, हाँ, जो आपका जो क्वेश्चंस फ्रेम होंगे वो इसमें लॉजिक बेस्ड होंगे। मतलब जो इसका जो कंसेप्ट होता है ना, वो आपका बाकी सब्जेक्ट्स में यूज होता है। इसमें क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे नहीं जाते। अगर आप देखेंगे इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, वो भी 2017 में। दैट्स इट, ठीक है, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ मैकेनिक्स, तो बहुत बड़ा टॉपिक, हमारे पास बहुत सारे सिलेबस इसके सब्जेक्ट्स हैं। तो अगला है आपका फ्रिक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। फ्रिक्शन एंड एप्लीकेशन की बात करेंगे तो इसमें हमारा जो क्वेश्चंस का जो लेवल था वो बहुत ही अच्छा था, ठीक है। 21 में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे थे और 1 मार्क्स के क्वेश्चन 19 में, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं था। 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन कौन सा था, जिसमें आपको आई थिंक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड निकालना था। आपको सारे पैरामीटर्स गिवन था, वेट गिवन था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन था। और इस वाले में जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था वो शायद वेज वाला क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो डायरेक्टली आप उसमें निकाल सकते हैं, कंसेप्ट बहुत इजी था। काइनेमेटिक्स की बात करेंगे। काइनेमेटिक्स भी पिछले 5 साल में 17-18 में थोड़ा सा ज्यादा देखा गया, उसके बाद 2020 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखा गया। और काइनेटिक्स की बात करें तो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछा जाता। मतलब देखो, अब देखो यहां पर एक चीज आपको क्लियर हो रहा है, अगर किसी टॉपिक से 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है तो मतलब जान लीजिए उसमें सिर्फ और सिर्फ आप न्यूमेरिकल ही देखेंगे। कोई फॉर्मूला बेस ऐसा नहीं हो कि भाई सिंपल फॉर्मूला बेस आपको क्वेश्चन आएगा, नहीं, बिल्कुल कंसेप्चुअल बेस प्रॉब्लम आएगा, वो भी न्यूमेरिकल, ठीक है, फाइन। आगे बात करते हैं वर्चुअल वर्क, एनर्जी, पावर एंड कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडीज। इसमें क्वेश्चंस का जो लेवल था बहुत बेसिक था। कोलिजन से क्वेश्चन कुछ बार पूछे गए थे, वर्चुअल पावर से भी 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया, तो वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे 20 में, 19 में और 18 में, और 1 मार्क्स वाला आपका 17 में। और लास्ट है लैग्रांज, क्योंकि ये रिसेंटली एडेड टॉपिक है तो ये 2021 में ही क्वेश्चन पूछा था 2 मार्क्स से, इसके अलावा कोई और नहीं पूछा। अगर मैं टोटल बात करूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, 2021 सेट 1 में 4 मार्क्स था, 5, 3, 4, 5, 3, 4। तो ऑन एन एवरेज आपका जो वेटेज होता है ना इसका 3 to 5 के बीच में ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं जाता। 5 से ज्यादा जाएगा तो फिर 6, 7, इससे ऊपर नहीं, बट 3 से कम भी नहीं रहेगा, ठीक है। और अब आपको ये पता चल गया कि कौन से सेगमेंट से 2 मार्क्स वाले ज्यादा है और 1 मार्क्स वाले ज्यादा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आपको इंफॉर्मेशन पता लग रही है इस वीडियो के थ्रू कि कौन कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स अगर आप समझेंगे तो मतलब वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं होगा, उसमें कंसेप्ट लगेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चंस वो वाले नहीं होंगे। 1 मार्क्स वाले अगर क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा मतलब वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स बहुत सारे डाउट्स रहते हैं लोगों को कि सर थर्मोडायनामिक्स में एंट्रोपी या फिर आपका अवेलेबल एनर्जी, उसमें डाउट रहता है। सर फर्स्ट लॉ के क्वेश्चंस हो रहे, सेकंड लॉ के क्वेश्चंस नहीं हो रहे। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। बेसिक एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसमें अगर देखा जाए तो 3 क्वेश्चन पूछे गए पिछले 5 साल में, 18 में, 17 में, दैट्स इट। उसके मतलब 21 से 17 के बीच में ये 19, 20, 21 3 साल 0 क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें इतना मतलब कंसेप्ट अगर है तो बहुत इजी है ना। तो 1 मार्क्स वाले ज्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट्स एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट ऑल्सो। और इसमें आपको 2 मार्क्स वाले ज्यादा दिखेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अमंग दीज फर्स्ट लॉ आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आएगा, एक ही आएगा और 2 मार्क्स वाला आएगा, ठीक है, फाइन। सेकंड लॉ की बात करेंगे। सेकंड लॉ पे इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता। अगर मैं देखूं तो भाई 2 मार्क्स के 2 ही क्वेश्चन, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, तो टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए पिछले 5 साल में।
आगे बढ़ते हैं हम लोग एंट्रोपी पे। एंट्रोपी ऐसा सेगमेंट है जो कॉम्बिनेशन ऑफ लॉस और एंट्रोपी को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं 2 मार्क्स 1 मार्क्स का कॉम्बिनेशन ज्यादातर पूछा गया है। तो ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग ईयर पे। ठीक है, अगला है अवेलेबल एनर्जी एंड इरिवर्सिबिलिटी। इस पे सिर्फ और सिर्फ 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था, 21 से 17 की अगर बात करूं वो भी 2 मार्क्स का, दैट्स इट। ठीक है, और अगला टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके ड्राइनर फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी रहते हैं, सिंपल रहते हैं और देखा जाए तो 1 मार्क्स ओरिएंटेड थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू 2 मार्क्स। ठीक है, और बहुत सेम ही है, 3-2 का 1 का डिफरेंस है तो ठीक है। बट अगर मैं टोटल आगे देखूं, बिहेवियर ऑफ आइडल गैसेस, आइडल एंड रियल गैसेस, इसमें ज्यादा आपको पूछा नहीं जाता, 1 मार्क्स 21 में और 2 मार्क्स 19 में। और थर्मोडायनामिक रिलेशन, जो आपने बहुत सारे रिलेशंस पढ़े होंगे, आपके पीवी के रिलेशन, आपने गिब्स लॉ पढ़ा होगा, है ना, फाइन। तो वो सारे रिलेशन जो हैं वो आपको देखा जाए तो 2 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स इतना ज्यादा नहीं है। तो ओवरऑल अगर मैं अब समराइज करूं थर्मोडायनामिक्स को, 6 मार्क्स 2021 3 3 6 6 5 6 4 4 7, तो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 5, है ना, 4 से 5 या 3 से 5 के बीच में इसका वेटेज है, या 6 भी बोल सकते हैं एट मैक्स, इससे ऊपर नहीं। ठीक है, तो 3 से 6 या 4 से 6 का इसका टोटल वेटेज है। और ओवरऑल देखा जाए आपके जो टॉपिक्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा एंट्रोपी और आपका प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस पे आप दे सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं जिस पे आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है थर्मोडायनामिक्स की बात करें। आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की। आगे जाने से पहले हमारे गेट के प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो हमारा स्कॉलरशिप का टेस्ट आपको पहले भी बताया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर आप सभी लोगों ने इस पर रजिस्टर किया होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सब्जेक्ट आईसी इंजन। आईसी इंजन में अगर देखा जाए तो 2 ही टॉपिक वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, बट एक बार देख लेते हैं, है ना। पहला है एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। तो यहां पे देखा जाए 2 मार्क्स वाले ज्यादा क्वेश्चन, मतलब न्यूमेरिकल आएगा, ऑटो, डीजल या डुअल साइकिल पे, है ना, कोई सा भी एक साइकिल पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक ही क्वेश्चन आएगा, या तो ऑटो पे, डीजल पे। ठीक है, फाइन। एफिशिएंसी भी पूछ सकता है। कंबशन और इन एसआई एंड आईसी इंजन, इस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, कैन सी इन डिटेल, 0 क्वेश्चन आस्क्ड इन लास्ट 5 years। ठीक है, तो इस पे आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि क्या टॉपिक सही है, क्या टॉपिक सही नहीं है। फ्यूल एंड इंजन एमिशंस, इस पे भी अगर देखेंगे 2017 में एक ही क्वेश्चन पूछा था, दैट टू 1 मार्क्स, इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा। ठीक है, आगे देखते हैं परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स या परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ एन इंजन। इस पे भी 2020 में था और आपका 18 में था। तो ओवरऑल 1 मार्क्स 21 में, सेट 2 में तो पूछा ही नहीं, 1 मार्क्स 3 मार्क्स 2 2 1, तो ऑन एन एवरेज 1-2 मार्क्स का पूछा जाता है इस इंजन में। और उसमें भी आपको पता है इंपॉर्टेंट कौन सा है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। एयर स्टैंडर्ड साइकिल इज एन इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो आपको आईसी इंजन में ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की। अगला सब्जेक्ट है आपका आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसमें देखते हो थोड़ा डिटेल में, रिवर्स कार्नोट साइकिल, 1 मार्क्स क्वेश्चंस, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस, या आपको ग्राफ दे रखा होगा, वहां से वैल्यूज निकालने होंगे। तो सिंपल रहता है, एफिशिएंसी निकालने का क्वेश्चन आ जाता है, मतलब कोई डिफिकल्टी नहीं होता। क्योंकि देख लीजिए पिछले 5 साल में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखेंगे। वेरियस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2018 में। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, पिछले 5 साल में 0 क्वेश्चन, पिछले 5 साल में 0 क्वेश्चन है भाई, 0 क्वेश्चन। अगला रेफ्रिजरेंट, 0 क्वेश्चन पिछले 5 साल पे। ठीक है, और लास्ट है साइकोमेट्री। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट हर एक साल को छोड़ दे, 19 को छोड़ के बाकी हर साल क्वेश्चन पूछा ही गया, 17, 18, 20 एंड 21, दैट टू 2 मार्क्स। तो अगर मैं आरएसी की बात करूं, इंपॉर्टेंट आपके 2 टॉपिक्स मान सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। साइकोमेट्री विदाउट एनी डाउट, साइकोमेट्री तो मस्ट है। देखो 3 मार्क्स का पूछ रहा है ऑन एन एवरेज, है ना, 2 से 3 मार्क्स का, जिसमें आपको पता है न्यूमेरिकल आएगा 2 मार्क्स का, वो भी साइकोमेट्री। इससे अच्छा एनालिसिस आपको कहां मिलेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका रिवर्स कार्नोट साइकिल, बस, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की, और दैट इज योर पावर प्लांट।
पावर प्लांट की बात करेंगे, रैंकाइन साइकिल एज ऑलवेज इंटरेस्टिंग, 2 मार्क्स लगातार पूछा जा रहा है। आप देख लीजिए, बस एक 18 को छोड़ के बाकी हर जगह हर साल एक क्वेश्चन आपका रैंकाइन साइकिल से पूछा जाता है। गैस टरबाइन से बात करें, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, 1 मार्क्स का पूछा था 20 में और 2 मार्क्स का 19 में, और कंप्रेसर से भी एक ही क्वेश्चन था दैट फ्रॉम 2020, वो भी 1 मार्क्स का, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वैल्यू बेस्ड था या थ्योरेटिकल था, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। आगे बात करेंगे स्टीम टरबाइन की। स्टीम टरबाइन में आपका जो क्वेश्चन था 1 मार्क्स वाला ही था 20 में और 18 में, और कंप्रेसिबल फ्लो में 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे 2020 में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए 2 से 3 या 3 से 4 के बीच में ऑन एन एवरेज पूछा गया है पावर प्लांट से, जिसमें इंपॉर्टेंट आपका है रैंकाइन साइकिल। ठीक है, 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें 2 मार्क्स कंफर्म आपके रैंकाइन से है, बाकी वो मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यहां से आप देख सकते हैं गैस टरबाइन से एक ही 2 क्वेश्चन था पिछले 5 साल में, कंप्रेसर से एक ही क्वेश्चन, स्टीम टरबाइन से 2 क्वेश्चन और आपका कंप्रेसिबल फ्लो से 2 क्वेश्चन। ठीक है, रैंकाइन साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। ये है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इस पे थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर प्रोडक्शन करा दीजिए, सर प्रोडक्शन में कैसे करें, इतना ज़्यादा सिलेबस है कैसे करें। देखते हैं क्या है पिछले 5 साल का ट्रेंड टॉपिक वाइज। चलिए, पहला टॉपिक इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ज़्यादातर क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले पूछे, मतलब इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आएगा। 1 बार 2 बार पूछा 2 मार्क्स वाला, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, और हर एक साल पूछ रहा है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएगा आपके इंजीनियरिंग मटेरियल से। कास्टिंग की बात करेंगे, कास्टिंग में आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं आपके कास्टिंग में। वेल्डिंग में देखेंगे, इसमें भी नॉर्मली आपके 1 और 2 के कॉम्बिनेशन में 2 मार्क्स वाले आपके वेल्डिंग के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो है 2 मार्क्स के। 1 मार्क्स में आपके टाइप्स ऑफ वेल्डिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके ऊपर आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 4 and 4 इक्वल वेटेज है। ठीक है, बट मार्क्स वाइज देखेंगे तो डेफिनेटली ये 8 मार्क्स का है, ये 4 मार्क्स का है। आगे देखते हैं फॉर्मिंग। फॉर्मिंग इज कंसिडर्ड एज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमेशा बोलते आए ये फॉर्मिंग से तो भाई क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देखते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस 2 मार्क के ही हैं, तो फॉर्मिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फॉर्मिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे प्रोडक्शन में, क्योंकि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम आउट हुए हैं 21 से 17 के बीच में। मेटल कटिंग की बात करेंगे, इसमें भी आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम आउट हुए, इसमें आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं मेटल कटिंग में। आई होप सो आपने वो पढ़ा होगा। इसमें हम लोग मेटल कटिंग के जो न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं, आपने एंगल्स निकालने वाले क्वेश्चंस किए होंगे मेटल कटिंग में, तो वो सब के सब इसमें ही पूछे जाते हैं। फिर आता है मशीन टूल्स। मशीन टूल्स में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा देखेंगे, 2 मार्क्स भी, मतलब इक्वल वेटेज है, बट ओवरऑल 1 मार्क्स वाले आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे इसमें, राइट। और आगे बढ़ेंगे हम लोग नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग। इसमें आपको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का कॉम्बिनेशन हर साल पूछेगा, एक ही क्वेश्चन पूछेगा, हर साल पूछेगा। ठीक है, या 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, राइट। बट अगर आप देखेंगे 21 में अगर एक सेट में पूछा है तो भाई 20 में यहां पर एक सेट में पूछा है, यहां पर एक सेट में, तो ऐसा नहीं है कि एक ही साल में 2 क्वेश्चन पूछा है, हर एक साल एक ही क्वेश्चन ही पूछ रहा है नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में। मेट्रोलॉजी इंस्पेक्शन की बात करेंगे, 1 मार्क्स क्वेश्चन, इसमें ज्यादातर इजी क्वेश्चंस होते हैं, है ना। ज्यादातर आपके टॉलरेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, या आपके डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मुला बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, या फिर थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके यहां से फ्रेम आउट होते हैं मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन से। लास्ट बात करेंगे कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिम्स, जिसमें आपके 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का कॉम्बिनेशन ही देखा गया है। कंपेयर टू अदर टॉपिक्स इसका वेटेज स्लाइटली कम है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट जैसे कि मैंने बोला फॉर्मिंग है, मेटल कटिंग है, ठीक है, मेटल कटिंग, मशीन टूल्स और आपका इंजीनियरिंग मटेरियल्स और कास्टिंग, है ना। देखो मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको दे रहा हूं जिसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा है। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन का वेट, ऑब्वियसली नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1 वाले यहाँ पे ज्यादा है, बट 2 वाले कम है, तो डेफिनेटली मैं ओवरऑल वेटेज उनको ज्यादा दूंगा जिनमें 2 मार्क्स वाले ज्यादा है ना। तो अगर मैं मटेरियल की भी बात करूं तो इसमें 2 मार्क्स वाले ज्यादा है आपके कास्टिंग में भी, फॉर्मिंग में भी और मेटल कटिंग में। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम आउट होते हैं। ठीक है, ओवरऑल बात करेंगे इस सब्जेक्ट की, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग मटेरियल्स की।
16 मार्क्स, 21 में 17, 13, 17, 15, 22, 19, 21 लाइक दिस। तो ऑन एन एवरेज 15 मार्क्स आप बोल सकते हैं, 15 मार्क्स मिनिमम यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इसका भी वेटेज 7 to 8 मार्क्स का रहता है। तो एक बार देखते हैं हम लोग टॉपिक वाइज। पहला है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में देखेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा है ना, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा है और हर एक साल पूछ रहा है, ऐसा कोई साल नहीं है भाई अगर इन दोनों में नहीं पूछा, 20 में एटलीस्ट यहां तो पूछा है, 19 में यहां नहीं पूछा तो भाई यहां तो पूछा है, राइट। तो डेफिनेटली ऑलवेज यू रिमेंबर दैट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन 2 मार्क्स वाला वेटेज ज्यादा है। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूरे 5 साल में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछा है, 1 is 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। SFD BMD में से 2 ही क्वेश्चन पूछा है पिछले 5 साल में। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डेटा बोल रहा है, ठीक है। और डेटा को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए टॉपिक वाइज, क्योंकि देखो सब्जेक्ट वाइज तो आपको हर जगह मिल जाएगा, टॉपिक वाइज ये बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद ही हमने ये डेटा निकाला है, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स, इसमें अगर हम देखेंगे आपका 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम है, 1 वाले 2 क्वेश्चन और 2 वाले 3 क्वेश्चन। शियर स्ट्रेसेस इन बीम कोई क्वेश्चन नहीं है पिछले 5 साल, नो क्वेश्चन। स्ट्रेन एनर्जी एंड इंपैक्ट लोडिंग, इस पे भी 2017 के बाद आज तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, मतलब 21 तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, ठीक है। 17 में आपका 2 मार्क्स का 1 और 1 मार्क्स का 1। और टॉर्सनल शियर स्ट्रेसेस, इस पे भी ऑलमोस्ट सेम ही है, 18 में पूछा है और इसके बाद 19 में पूछा है, दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो हमें बहुत सारे टॉपिक्स पे देखना पड़ेगा। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, इसमें नॉर्मली क्वेश्चन जो आते हैं न्यूमेरिकल आते हैं 2 मार्क्स वाले, है ना, 2 मार्क्स वाले न्यूमेरिकल ही देखे गए हैं। और 19 में तो 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन, या 1 थ्योरेटिकल होगा और 2 न्यूमेरिकल, ठीक है, फाइन। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, इसमें आपके डायरेक्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी होता है डायरेक्ट। जिनको कंसेप्ट पता है प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का, वो इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और इजीली वो सिक्योर कर लेते हैं मार्क्स। लास्ट आपका इसके बाद है थिन एंड थिक शेल्स, इसमें आपका जो हूप स्ट्रेस वाला कंसेप्ट है वो वहां से क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है और 2 बार पूछा गया है 18 एंड 19 में। और लास्ट है आपका कॉलम एंड स्ट्रट्स, इसमें आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादातर देखे गए हैं, ठीक है ना, न्यूमेरिकल इसमें पूछा गया है। रीसेंट ट्रेंड में अगर मैं बात करूं, थ्योरीज ऑफ फेलियर, थ्योरीज ऑफ फेलियर बहुत लोग बोलते हैं सर बहुत डिफिकल्ट है, देख लेते पिछले 5 साल में क्या पूछा है, 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स। अगर पूछेगा तो न्यूमेरिकल पूछेगा, सीधा सीधा न्यूमेरिकल पूछेगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, बट फ्रीक्वेंसी बहुत कम देख रहे हैं, है ना। एंड लास्ट इज टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स, इसमें तो बहुत ही रेयर है, हाँ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस 19 पे और 18 में, दैट्स इट। ओवरऑल देखेंगे आपका 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6, 9, 13, 13, 10, 13, 8, तो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, ट्रेंड को देखेंगे थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। तो ऑन एन एवरेज हम लोग बोल सकते हैं 6 to 8 या 7 to 9 मार्क्स विल बी द ऑन एन एवरेज दे कुड आस्क, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं 8 to 10, चलिए फाइनल हम लोग बोल देंगे 8 to 10 इज द फाइनल स्कोर, क्योंकि बीच में 5 to 6 भी पूछा है, तो इसलिए हम ऑलमोस्ट एक ऐसा वैल्यू रखेंगे। अब इसमें थोड़ा डिटेल में बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे, तो डेफिनेटली प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन 1 मार्क्स वाले ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में आपके 2 मार्क्स वाले ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, और आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर, जो कि है मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक एंड डायनेमिक लोडिंग, है ना, स्टैटिक डायनेमिक एंड फैटिग लोडिंग 2 मार्क्स वाला आता है, तो सिर्फ न्यूमेरिकल आता है, वो भी 2 मार्क्स का, ठीक है। ज्यादातर यहां से न्यूमेरिकल देखा गया है, ये देखिए, ठीक है। और आएगा 1 मार्क्स वाला जो कंसेप्ट होता है बहुत ही इजी होता है, ठीक है। बात करेंगे डिजाइन ऑफ जॉइंट्स, बहुत ही कम है ना, बहुत ही कम। बात करेंगे डिजाइन ऑफ बियरिंग, दैट इज ऑल्सो बहुत ही ज्यादा कम, 18 में पूछा 2 मार्क्स का। बात करेंगे डिजाइन ऑफ गियर्स, वो भी बहुत ही कम, 2020 में और 2020 में ही पूछा है, 21 से 17 के बीच में से 2022 में, वो भी 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। क्लच एंड ब्रेक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे हैं, इसका मतलब इसमें आपका आया होगा या आया है, दैट इज द न्यूमेरिकल क्वेश्चन।
ठीक है। क्लचेस और ब्रेक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रेक्स इंपॉर्टेंट है। क्लचेस में आपने देखा होगा यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, दो थ्योरीज उसमें होते हैं, उससे आप डिजाइन करते हैं, क्लचेस पे न्यूमेरिकल लगाते हैं, वहीं से ही क्वेश्चंस नॉर्मली फ्रेम आउट होते हैं। डिजाइन ऑफ स्प्रिंग एंड शाफ्ट, इसमें आप देखेंगे तो इतना ज्यादा वेटेज नहीं है एज कंपेयर टू प्रीवियस। तो ओवरऑल देखा जाए 7, 2, 7, 5, 3, तो बोल सकते हैं 5 मार्क्स, 4 से 5 मार्क्स इज एन एवरेज वेटेज, है ना। 4 से 5 आपका एवरेज वेटेज होगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्लचेस एंड ब्रेक्स, स्टैटिक एंड डायनामिक लोडिंग, अगर मैं वेटेज पर्सपेक्टिव बात करूं पिछले 5 साल के ट्रेंड के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की और, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, वन ऑफ माय फेवरेट। चलिए देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, अगर लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन आएगा तो वो 2 मार्क्स का आएगा, और देखिए 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आएगा तो 2 मार्क्स का ही आएगा, नहीं तो नहीं पूछेगा कोई। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ही कम, बहुत ही रेयर होगा कि पूछा जाए, और 2 मार्क्स वाला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है वही इसमें फ्रेम आउट होता है। ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आएगा 2 मार्क्स ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई 1 मार्क्स लायक क्वेश्चन बनता भी नहीं है। क्वीइंग थ्योरी, इसमें तो आपके ज्यादातर क्वेश्चंस 2 मार्क्स, 1 मार्क्स एंड 1 मार्क्स, ठीक है। वही आपका प्रोबेबिलिटी, सर्वर आइडल है कि सर्वर बिजी का क्या प्रोबेबिलिटी है, लेंथ ऑफ द क्यू, लेंथ ऑफ द सिस्टम, वेटिंग टाइम ऑफ क्यू, वेटिंग ऑफ द सिस्टम, बस इसमें पूरा आपका क्यूइंग थ्योरी खत्म भी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट, नेटवर्क डायग्राम की बात करेंगे। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस थोड़ा ज्यादा देखने को मिले हैं। पर्ट सीपीएम वाला है, दिस बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट पर्ट सीपीएम, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 मार्क्स वाले ही आपको देखने को मिलेंगे। ईओक्यू मॉडल्स, जितने ईओक्यू मॉडल्स हैं न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बेसिक ईओक्यू मॉडल हो गया, या प्रोडक्शन मॉडल, या आपका शॉर्टेज या डिस्काउंट मॉडल, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग मॉडल, जो भी आपके मॉडल्स हैं वो यहाँ पे इसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कवर होता है। फोरकास्टिंग में नॉर्मली 1 मार्क्स क्वेश्चंस और 2 मार्क्स का कॉम्बिनेशन देखा गया है, और ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन रहता है, आएगा तो बहुत ईजी आएगा, आप सभी लोग स्कोर कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सीक्वेंसिंग, शेड्यूलिंग एंड लाइन बैलेंसिंग, इसमें आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछा गया है। इसमें जो पूछा जाता है आपका 2 मशीन वाला सीक्वेंसिंग, 1 मशीन वाला सीक्वेंसिंग, एसपीटी रूल, ईडीडी रूल, सीआर रूल, एसटीआर रूल, है ना, जॉनसन्स एल्गोरिदम, ठीक है, और नहीं तो आपका एफिशिएंसी, बैलेंस डिले, ठीक है, वर्क स्टेशन पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। एपीपी और एमआरपी की बात करेंगे, एमआरपी का क्वेश्चन पूछा जाता है बिल ऑफ मटेरियल वाला, ठीक है, बट नॉर्मली इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही ईजी, 1 मार्क्स ही पूछा गया है। लीन मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, क्योंकि रिसेंटली एडेड है तो एक ही क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछा गया है, 17 में 2 क्योंकि उस टाइम ऐड हुआ था, और 19 पे 1, उसके बाद अभी तक 2021 में भी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया। ओवरऑल वेटेज देखेंगे, इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि देखेंगे 5, 6, 5, 4, 4, 6, 7, 6, 10 एंड 7 वेटेज इसका ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। बहुत लोग इंडस्ट्रियल को एज अ सेकेंडरी सब्जेक्ट लेते हैं, बट अब आपको सेकेंडरी से ना लेके प्राइमरी में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका वेटेज ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। और मैं ओवरऑल बात करूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, इसमें जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है लीनियर प्रोग्रामिंग आएगा तो 2 मार्क्स का ही आएगा, और नेटवर्क सीपीएम, इन्वेंट्री कंट्रोल, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मैं हमेशा बोलता हूं, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट है, बट ये तीनों थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर, दैट इज थ्योरी ऑफ मशीन, सेकंड फेवरेट टॉपिक, सेकंड फेवरेट सब्जेक्ट। चलिए बात करते हैं सिंपल मैकेनिज्म एंड उसके इन्वर्जन्स की। इसमें से नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स वाले, है ना, नॉर्मली 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस फ्रेम आउट होते हैं, 2 मार्क्स वाले रेयर होते हैं, ठीक है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस, इसमें आपका वेलोसिटी कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस ज्यादा मिलते हैं। तो हमने इतने सारे क्वेश्चन करेंगे तो अब आपको आइडिया लग गया होगा। आपका क्विक रिटर्न मैकेनिज्म हो गया, क्रैंक स्लॉटेड वाला हो गया, और विटवर्ड का भी हो गया, है ना, एक्सेलरेशन, कोरिलेटिव एक्सेलरेशन न्यूमेरिकल हो गया, या आपका एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन का हो गया, ठीक है। तो इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम आउट होते हैं। क्विक रिटर्न रेशियो निकालना हो गया, या टाइम ऑफ कटिंग, या टाइम ऑफ योर रिटर्न, तो सब इसमें क्वेश्चन फ्रेम आउट होता है। गियर एंड गियर ट्रेन्स, 2 मार्क्स वाले ज्यादा देखने को मिलेंगे। गियर ट्रेन से न्यूमेरिकल आता है, ये गियर ट्रेन वाला ही है, और जो 1 मार्क्स वाला है ना वो आपका गियर्स का है। गियर का प्रोफाइल से पूछ लेगा 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। 2 मार्क्स आपके नॉर्मली गियर ट्रेन से पूछा जाता है, आपका एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, वहां से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। काइनेमेटिक डायनामिक एनालिसिस क्वेश्चन बहुत ही रेयर है, अगर पूछेगा तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूलास लिखवा है ना, आपका एक्सेलरेशन, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड का, पिस्टन का, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन पूछ लिया, फोर्स पूछ लिया कनेक्टिंग रॉड का, या मोमेंट, टर्निंग मोमेंट निकालना है किसी भी एक एंगुलर पोजीशन पे, तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स का।
18 और 17 पे। और फ्लाईव्हील की बात करेंगे, फ्लाईव्हील इंटरेस्टिंग है क्योंकि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं कंपेयर टू 1 मार्क्स। और गवर्नर्स 2021 में ही पूछा है 2 मार्क्स का, वो आपका कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम, आपको बताया था ना, कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम से ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं गवर्नर से ज़्यादातर। आगे बढ़ते हैं, बैलेंसिंग आपका डायरेक्ट एंड रिवर्स में पूछा था 2 मार्क्स का, और आपका रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग से भी पूछा गया था, रोटेटिंग बैलेंसिंग भी पूछा गया था, सिंपल आपके मल्टीप्लेन मतलब डायनामिक बैलेंसिंग पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन रहता है इसमें, इतना कोई डिफिकल्टी नहीं होता। वाइब्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर थ्योरी मशीन की अगर बात करें तो वाइब्रेशन है। हर एक साल चाहे 1 मार्क्स का हो या 2 मार्क्स का हो, पूछेगा जरूर। ठीक है, या तो 3 मार्क्स का पूछेगा, 1 मार्क्स का 1, 2 मार्क्स का 1, या तो 4 मार्क्स का पूछेगा, 2 मार्क्स के 2। देख लीजिए ऑन एन एवरेज 4 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का, तो 3 से 4 मार्क्स का हमेशा पूछता है, गारंटीड 100% पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, गायरोस्कोप की बात करेंगे, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। आपका इफेक्ट, गायरोस्कोपिक इफेक्ट निकालने का कि भाई एरोप्लेन का टेल ऊपर जाएगा या फिर आपका शिप का बो ऊपर जाएगा या स्टर्न नीचे जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन। गायरोस्कोपिक एक्सेलरेशन या कपल निकालने का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रोलिंग के ऊपर आ सकता है, पिचिंग के ऊपर आ सकता है, स्टीयरिंग पे आ सकता है। ठीक है, तो गायरोस्कोप बहुत ईजी है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन न्यूमेरिकली आते हैं। कैम एंड फॉलोवर, क्योंकि ये इतना एक्सप्लोर टॉपिक नहीं है तो इसमें ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, आपके इक्वेशन बेस्ड थे। एसएचएम में जर्क निकालना हो या आपके स्लोप दे रखा है उससे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना हो, कैम का फॉलोवर का आप इजीली निकाल सकते हैं। सो 2 मार्क्स और 1 मार्क्स का कॉम्बिनेशन। ओवरऑल देखेंगे 8, 12, 6, 9, 9, 12, 9, 9, 7, तो ऑन एन एवरेज 6 भी है बीच में, तो 8 मार्क्स है ना, 7 to 8 मार्क्स या 9 मार्क्स एट मैक्स वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम थ्योरी ऑफ मशीन, जिसमें हाईएस्ट वेटेज तो ऑब्वियसली मैंने ट्रिपल स्टार बना रखा है, वाइब्रेशन का टॉपिक है। इसके अलावा आपका वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस और गेरन गेटन, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं हमेशा कहता हूं, ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक से गारंटीड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। पिछले 5 साल के डेटा आपके सामने है। आगे चलते हैं, हीट ट्रांसफर। हाँ, हीट ट्रांसफर की बात करते हैं। छोटा सा सब्जेक्ट है तो वेटेज कम होना चाहिए ऐसा नहीं है, इसका भी वेटेज धीरे धीरे अगर आप देखेंगे लास्ट 1-2 साल में बढ़ा है। कंडक्शन की बात करेंगे, कंडक्शन में आपके नॉर्मली 1 मार्क्स वाले भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स वाले भी क्वेश्चंस हैं। आपका रेजिस्टेंस एनालॉजी पे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, नहीं तो आपका थर्मल कंडक्टिविटी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 मार्क्स वाले भी फ्रेम होते हैं, 2 मार्क्स वाले भी होते हैं। फिन्स बहुत ही रेयर, ठीक है, और अगर पूछा जाएगा तो आपका 2 फिन्स 2 मेटल्स लगा देंगे अलग अलग मटेरियल का और पूछेगा कि सेम टेम्परेचर है तो कितना थर्मल कंडक्टिविटी होगा, क्वेश्चन पे आपको बता देते हैं। तो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है फिन्स में। अनस्टेडी कंडीशन में भी आपका सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स का, लम्प्ड हीट एनालिसिस या लम्प्ड कैपेसिटी एनालिसिस, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स वाला। आगे बढ़ते हैं, हीट एक्सचेंजर इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। देखिए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे हीट एक्सचेंजर पे। रेडिएशन की बात करेंगे, आपको कॉम्बिनेशन 1 और 2 का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, और इसमें न्यूमेरिकल आता है, शेप फैक्टर से आता है, रेडिएशन नेटवर्क से आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन सबको कंबाइन करके क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज फ्री एंड फोर्स कन्वेक्शन। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है मिक्सचर ऑफ 1 and 2। ऐसा नहीं है कि 2 मार्क्स ज्यादा है भाई, 1 भी और 2 भी ऑलमोस्ट सेम नंबर्स ही है। तो अब हीट ट्रांसफर की बात करें, अगर टोटल वेटेज की बात करें तो 6, 5, 5, 2, 9, 5, 4, 3, 5, 6, तो ऑन एन एवरेज 6 मार्क्स है ना, 5 to 6 मार्क्स इज ऑन एन एवरेज फॉर द हीट ट्रांसफर। और टॉपिक अगर मैं बात करूंगा तो डेफिनेटली आपका ओवरऑल छोटा सा सब्जेक्ट है तो इतना ज्यादा हम बोल नहीं सकते, बट कंडक्शन, हीट एक्सचेंजर, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन 4 टॉपिक है 6 में से जो आपके इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका टोटल एनालिसिस था। हमने 5 साल का डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज नहीं, टॉपिक वाइज एनालिसिस किया है। तो इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा और सारे स्टूडेंट्स, मैकेनिकल जितने स्टूडेंट्स हैं, गेट एस्पिरेंट्स, सब तक ये वीडियो जानी चाहिए। और हमारे वर्कशॉप्स चलते रहते हैं, तो वर्कशॉप्स को रजिस्टर करने के लिए आपके पास डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, तो उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और इसके अलावा डेफिनेटली और ऐसे ऑसम वीडियोस के लिए आप बायजूस एग्जाम प्रेप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप सबको इस वीडियो में मज़ा आया, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो था, है ना। और इस वीडियो का बिल्कुल आप यूटिलाइज कीजिए
और यूज़ कीजिए, डेटा को संभाल के रखिए, वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत सही स्ट्रेटेजाइज कर लेगा हर एक सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज एनालिसिस के लिए. सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. दिस इज सूरज गोपी साइनिंग ऑफ. सो दिस इज योर बायजूस एग्जाम प्रेप एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन फॉर योर गेट एंड ईएससी प्रिपरेशन. ज़्यादा वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर.